ईडी की दबिश पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। पोस्ट किया है ईडी की दबिश को लेकर भाजपा की हताशा है। ये दीपक बैज कह रहे हैं भाजपा की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। 7 साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन दुर्भावना से ईडी को मोहरा बना दिया गया है। ये दीपक बैज कह रहे हैं। अब इस तरह के पोस्ट जो हैं वो लगातार कांग्रेस नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। आज सुबह से ही ईडी की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब इस पर जो रिएक्शंस हैं वो कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे हैं। इसे बीजेपी की हताशा बताया जा रहा है। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल अगर उस पर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देती है। क्या इसका कोई सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना मकसद या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? ब्रजेश जी, कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर जांच एजेंसी अपना काम करती हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, वो जांच एजेंसी अपना काम करती थी। सीबीआई तो बीजेपी आरोप लगाती थी, बीजेपी सीबीआई को पिंजरे का तोता बोलती थी। तो इस तरीके से जब भी कोई सरकार होती है, जांच एजेंसी अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं और उसको जो जिस पक्ष पे कार्रवाई होती है वो सत्ता का दुरुपयोग बताता है। इस मामले में भी यही हुआ है। पिछले 5 सालों में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, जब कोई जाँच एजेंसी कार्रवाई करती थी तो बीजेपी के लोग भी यही बात कहते थे जो आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। तो फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यही कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से तैयारी करके छापेमारी की है, जिस तरीके से तैयारी करके कांग्रेस के पूर्व मंत्री, आबकारी मंत्री, कांग्रेस के वर्तमान विधायक कवासी लखनऊ को अंदर किया है छापेमारी करने के बाद, वो एक बहुत बड़ा सबूत है। कांग्रेस अब इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं डरी हुई है कि देर सवेर उसके एक बड़े कद्दावर नेता की, जो राष्ट्रीय महासचिव है, जिसका पंजाब का प्रभार है और जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा नेता है, उसके घर ईडी पहुंची है। तो निश्चित ही और आने वाले दिनों में क्या क्या होगा ये हम सब जानते हैं। ईडी वहाँ पहुँची है, ईडी कार्रवाई करेगी, ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी और इसमें कोई शक नहीं या फिर कोई दो मत नहीं कि बाद में देर सवेर बड़े बड़े नेताओं, जिसमें भूपेश बघेल भी संभव है, उनके बेटे भी संभव है, गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि ऐसे ही क्रोनोलॉजी पिछले दिनों में हमने देखी हुई है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से ईडी पहुँची है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संकट में है। बिल्कुल, और ईडी को भी पता है कि बड़े नेता हैं और इस तरह की कार्रवाई बिना किसी दस्तावेज के आधार पर, बिना किसी आधार पर की नहीं जा सकती, और यही कारण है कि अब ये एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।